डीएचए मुल्तान के अंदर, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर और बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बैरिया टाउन है और बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ और हैं। उसमें लोगों को इतने लॉसेस आए हैं, उसकी 2 वजह हैं। जिस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट सिचुएशन में आप अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत देर का चस्का पड़ा हुआ है रियल इस्टेट के अंदर, जो है वो तेज़ी से कमाने का। अच्छे वक्तों में होता ये था कि आपने यहाँ से प्रॉपर्टी ली, उसका बयाना किया, अगले बंदे को बेच दी, बीच में अपना कट रख दिया। और इनफैक्ट फाइल्स की ट्रेडिंग में, सोसाइटीज़ में भी यही कुछ होता था। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न थी, और वो ये रीज़न थी कि सेल परचेज थी, ट्रेडिंग की रेशो ज़्यादा थी, लोग लेन देन कर रहे थे। आज के जो हालात हैं, लोगों ने बाइंग बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद कर दी है, और सेल के लिए मार्केट में इतनी चीज़ें हैं, चाहे वो सोसाइटी की फाइल्स हैं, किसी अच्छी सोसाइटी की फाइल्स हैं, चाहे वो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, चाहे वो गली मोहल्लों की प्रॉपर्टीज़ हैं। लोगों ने बिल्कुल जो बाइंग अपनी रोक दी है। एक चीज़ थोड़ी सी जो है वो चल रही है, वो जो इंस्टॉलमेंट का प्रोडक्ट है वो लोग अभी भी ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हर बंदा देखता है कि फॉर एग्जांपल मेरा 50 लाख का प्लॉट है, मुझे 5 साल की किस्तों में पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा ऐसा दे दूँगा। अगर ये अभी इसकी वैल्यू 45 लाख 40 लाख भी तो है, मैंने पैसे भी तो आहिस्ता आहिस्ता देने हैं, तो सिर्फ वो प्रोडक्ट चल रहा है। तो एनी हाउ, बदकिस्मती ये हुई पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कि लोगों को, जिस तरह कि मैंने कहा कि आदत पड़ी हुई थी फास्ट ट्रेडिंग की, वो ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग की बेस पे होती है, और वो बाइंग ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की मार्केट में। क्योंकि इन्वेस्टर को अब यकीन नहीं रहा कि अगली आने वाली गवर्नमेंट क्या करेगी, आगे हालात क्या होंगे। बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने भी बाइंग बंद कर दी है। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, आज हम थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे। देखें, बात ये है कि जो रियल इस्टेट एक्सपर्ट्स हैं, जो इस इंडस्ट्री के किंग हैं पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर, वो एक चीज़ बार बार कहते हैं। अगर आप कुछ किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, आप उनकी टॉक्स देखें, तो वो बार बार एक चीज़ कहते हैं कि ज़मीन के अंदर जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। अगर आपने ज़मीन के अंदर पैसे डालने हैं, अगर आपने मिट्टी लेनी है और उसको सोना बनाना है, तो उसको ज़ाहिर सी बात है टाइम लगेगा। डीएचए मुल्तान के अंदर, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर और बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बैरिया टाउन है और बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ और हैं। उसमें लोगों को इतने लॉसेस आए हैं, उसकी 2 वजह हैं। जिस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ 30-40% इन्फ्लेशन, महंगाई है भी सही, लेकिन बाकी 60% 50% जो रोल है वो एक आर्टिफिशियल जो है वो इन्फ्लेशन है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक बंदा जिसका दूर दूर से, जिसके रॉ मटेरियल का, जिसके प्रोडक्ट का डॉलर से ताल्लुक़ नहीं है, वो भी डॉलर ऊपर जाने पे चीज़ें महंगी कर देता है। तो सेम एज़ प्रॉपर्टी के अंदर भी यही अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि लोगों ने डर खौफ के अंदर सस्ते दामों के अंदर प्रॉपर्टीज बेच दी हैं, और अब लोग पछता रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये जो टाइम है ये लेके रखने का है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग। आपके पास स्पेयर पैसे हैं। लोगों को एक और बड़ा जो है वो ख़राब किस्म का चस्का पड़ा, वो डॉलर्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, पाउंड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, गाड़ियों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ये जो है सारी मसनूई रोज़ी है, आर्टिफिशियल इनकम इसे कहते हैं, ये दिहाड़ियाँ इसे कहते हैं, ये कारोबार नहीं है। ठीक है, तो लोगों ने बहुत सारी गलती की कि अपना पैसा जो है वो उठाकर एक फिक्स्ड एसेट से उठा के एक असासे को बेच के एक करेंसी के अंदर, कैश के अंदर कन्वर्ट किया, जिसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाती है, इसका कोई पता नहीं है हमें। तो इसमें आपके जैक ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन जितने आपके पैसे कमा सकते हैं आप, उससे डबल आपको लॉसेज होते हैं। तो मेरा बार बार लोगों से अपनी हर वीडियो में ये पैगाम रहा है कि अगर आपके पास
सब्र है, अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप कुछ दिन, कुछ साल प्रॉपर्टी रख सकते हैं, तो प्लीज़ खुदारा उसको बेचे मत आप बेचेंगे आपको लॉसेस होंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि फाइल्स के अंदर लोगों को लॉस क्यों हुआ? फाइल्स के अंदर लॉस इसलिए हुआ कि लोगों को मिसकैलकुलेशन की बहुत बड़ी जो है उसके पीछे वजह है। लोग प्रोडक्ट देखते हैं कि जी अच्छा 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट है, 10,000 15,000 किस्त है, चले मैं 1.5 लाख दे देता हूँ और किस्त फिर कहीं ना कहीं से देता रहूँगा, कोई मसला नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं वाला काम खराब है। इवन के बैंक्स के अंदर भी लोग इसलिए डिफ़ॉल्ट होते हैं, छोटे मोटे तबकात के जो लोग हैं जिनकी इनकम कम है, कम आमदनी वाले लोग जो हैं, वो इसलिए डिफ़ॉल्ट करते हैं कि उनकी कैलकुलेशन नहीं होती। वो बस अल्लाह के आस्ते पे चीज़ें ले लेते हैं, बाद में उनके पीछे कोई उनको पता नहीं होता कि हमने किस्तें कहाँ से देनी है, पे बैक कहाँ से करना है। बहुत बहुत एक जो मोटी मिसाल है वो क्रेडिट कार्ड्स को लेके है। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं, आखिर आपने बैंक को पे बैक करना है और बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है। चले इंटरेस्ट नहीं भी लेना तो आपने पे बैक तो करनी है, ओरिजिनल अमाउंट की नहीं करनी है आपने। तो उसके अंदर आपको लॉसेज इसलिए होते हैं कि आपकी कैलकुलेशन नहीं होती। आप समझते हैं मतलब बैंक ने पैसे वापस नहीं लेने। इसी तरह सोसाइटीज़ का भी यही हाल है कि लोग किस्तों पे चीज़ें ले लेते हैं और बाद में किस्तें नहीं भर सकते, फिर फाइलें इतनी रीसेल के लिए मार्केट में आ जाती हैं कि उसमें नुकसान होता है। मतलब ये सिंपल सा कुलिया है, अगर आप समझना चाहें तो उसको समझें आप। तो आपसे मेरी हर वीडियो की तरह इस बार भी गुजारिश है कि हौसला रखें, अपनी चीज़ों को टके टोकरी कीमतों में मत बेचें आप, और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दें, हालात बेहतर होंगे। यही आपको प्लॉट, यही फाइलें आपको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट देंगी आपको। लेकिन बात यह है कि आप प्रॉफिट देने के लिए तैयार भी तो हो। हम तैयार ही नहीं है प्रॉफिट लेने के लिए। जल्दबाजी के अंदर हम इतना नुकसान कर बैठते हैं, हमने ऑलरेडी इतना नुकसान कर दिया है पाकिस्तान के अंदर जल्दबाजी के अंदर कि एक मार्केट ट्रेंड सेट हो गया। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, ठीक है, वो बेच देते हैं। बाकी जो लोग हैं वो देखा देखी बेच देते हैं, तो पता नहीं रेट कम हो रहे हैं बेच दो, रेट कम हो रहे हैं बेच दो। तो भाई जब आप इस तरह होगा तो क्या कौन वाली बारिश होगा मार्केट में। अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को टाइम दें आप, इसको डुबाएं मत, इसका अपना पैसा ज़ाया मत करें और किसी चीज़ों के ऊपर। ज़मीन से अच्छा असासा कोई नहीं है, कुदरती असासा है। इसकी वैल्यू जितनी कम होती है बुरे हालात में, उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा ये बढ़ती है अच्छे हालात में। तो आप थोड़ा सा सब्र करें। मैं कहता हूँ कि लोग जो है वो रोते ज़्यादा हैं कि नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। इसी प्रॉपर्टी से लोगों ने अच्छे खासे पैसे कमाए। तो थोड़ा सा टाइम दें अपनी इन्वेस्टमेंट को। यही बार बार मेरी आपकी तलकीन है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दें, जल्दबाजी मत करें, अपनी चीज़ों को रखें, हालात बेहतर होने दें और फिर इनको बेचें आप। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी एक और टॉपिक के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।